सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक डीमन डॉक्टर वेनमेस, मिस्टर चार्मिंग, तुम लोग मुझे बुला सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी तक हमने चार्ट्स कंप्लीट कर लिए, कुछ चार्ट्स बचे थे पर उसको साइड में फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो बोरिंग है। अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अब आज स्टार्ट करते हैं क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी, क्यों, किस लिए, कैसे, क्या, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले था कि क्यों लुईस थ्योरी फेल हुई, मतलब वेस्पर थ्योरी क्यों। सबसे पहले ये हमें नहीं समझा पाया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के डिफरेंस में। अब सोचो, H2 और F2 दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे, लेकिन उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एकदम अलग। अब खुद ही देख लो, 435.8 किलो जूल्स पर मोल, या फिर F2 जो कि सिर्फ 155 था। तो कितनी भेदभाव है, बस इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमें ये नहीं समझा पाया कि बॉन्ड लेंथ। अब सिंगल बॉन्ड डबल H2 की जो है वो 70 थी, पर उसे F की 144। ऐसा क्यों? एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत कम है, एक की डिस्टेंस एकदम इतनी सी, एक की डिस्टेंस एकदम इतनी। उसके बाद ये हमें ये भी एक्सप्लेन कर पाया शेप्स। तो जब हम शेप्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग शेप्स, वो भी एक्सप्लेन दिख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें दिया हिटलर और लंदन ने 1927 ने। वैसे ये फ्यूचर डेवलपमेंट किया हमारा लिनस पॉलिंग ने। लिनक्स, अगर तुम लिनक्स बोलोगे तो लिनक्स हो जाएगा, ये लिनस है। या अब इसके बाद ये जो बेस था, ये था क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे, एटॉमिक ऑर्बिटल पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। ये जो थ्योरी थी ये ज्यादा इवॉल्व थी, ज्यादा परफेक्ट थी और ज्यादा एप्लीकेबल थी। अब अगर तुम्हें ये लिखना हो, डेट्स जो भी चीजें लिखनी हो तुम लिख सकते हो, और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसके बारे में थोड़ा डीप में। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब हम करने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम ए, एक हाइड्रोजन एटम बी, तुम देख सकते हो। अब एक का Na मतलब है न्यूक्लियस ए और उसका इलेक्ट्रॉन ए, न्यूक्लियस बी मतलब एटम बी, तो उसका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन भी। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। अब अगर मैं एक एटम को इधर रख दूं, एक इधर रख दूं, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर जाओ मजे करो। लेकिन जैसे ही मैं एटम्स को पास लाऊंगा, अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे? ये देखो इधर। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या दिख रही है तुम्हें ऊपर, सबसे ऊपर? न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन बी के साथ, न्यूक्लियस बी इलेक्ट्रॉन ए के साथ, मतलब बढ़िया, एकदम चिल, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मजे करेंगे। लेकिन रिपल्सिव फोर्स भी तो होगी। इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी एक दूसरे से नफरत क्यों? क्योंकि लाइक इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये वैसी ही बात है जब तुम किसी की शादी में जाते हो, उसके बाद वहां के उनके पेरेंट्स के बच्चे दिख जाते हैं, तुम्हें उनसे नफरत होती है। तुम बस चाहते हो तुम्हारा एकदम बेस्ट, तुम बढ़िया दिखो, लेकिन नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता है। तो सिंपल, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस भी एक दूसरे नफरत करते हैं, लेकिन अगेन अट्रैक्शन फोर्स जो कि AF से मैंने डिनोट किया हुआ है ज्यादा है देन की रिपल्सिव फोर्स है। सिंपल है। अब उसके बाद आता है एनर्जी पोटेंशियल कर्व। ये क्या होता है तो समझो। सबसे पहले, एज द एटम अप्रोचेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि जब एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, जब पास आ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, और एट द एंड ऑफ द डे वो बैलेंस हो जाएगा। सिंपल, एक ऐसी पॉइंट जरूर आएगा डिस्टेंस जहां पे इन दोनों के रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, और दैट्स इट, स्टेबल। या अब तुम इसको लिख सकते हो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तुमने लिखा नहीं, चलो लिख लो अब। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है तुम्हारा एट इक्विलिब्रियम। वही जो मैंने अभी बताया कि जब एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइफ बराबर हो जाएगी। पर हमें लाइफ बराबर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें लाइफ में चाहिए मजे, थ्रिल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबल S2 मिलेगा, और उसी के बाद तुम्हें स्टेबल F2 के साथ क्या मिलेगा? बॉन्ड लेंथ हम लोग की 74 पिकोमीटर और
bond enthalpy 435.8 kilojoules per mole. That's it. That's how you achieve stability. लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगेन तब लाइफ बोरिंग भी हो जाती है. सो अब आता है OOC, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है? तो ऐसा समझो, जब ये दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स कुछ भी ओवरलैप करते हैं, ये इनके जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करते हैं, तो तभी बनता है बढ़िया बॉन्ड. और जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ही बढ़िया बॉन्ड बनेगा. सिंपल. अब अगर तुम एक किसी के, अब क्या बोला जाए, लेट्स से का एग्जांपल, कोई चीज तुम बॉन्ड करो, दो आयरन प्लेट्स है, तुम्हें बॉन्ड करने. अब तुम अगर ऐसे बॉन्ड करोगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो वीक होगा. लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ओवरलैप करवा दो और फिर बॉन्ड करवा वेल्ड कर दो, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा. दैट्स इट. बस यही तो है. सो ये पढ़ो अब तुम, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप. सही बात है जो मैंने कहा. उसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अलाउ इलेक्ट्रॉन. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो मैंने अभी चीज बोली, सिंपल सिंपल, कि कोई भी चीज जब ओवरलैप होगी तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक जो हम इतना पढ़ रहे हैं कैसे ओवरलैप किया, कैसे बॉन्डिंग की, वो सब. अब उसके बाद जितना ज्यादा OO होगा, मतलब OO यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. अभी मैंने बताया तुम लोग को सिंपल. अब देखो, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन. अब ये एक नई चीज है. अब कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे दो, या फिर कुछ भी हो, वो ऑपोजिट स्पिन के हो. एक अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूमना चाहिए. एक ऐसे, एक सामने की तरफ, तो एक पीछे की तरफ. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि स्टेबिलिटी के लिए ऑपोजिट स्पिन्स में सारे बॉक्सेस में आते थे. सो या ये रहा. और देखो, हमने अब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के ऊपर लेक्चर स्टार्ट कर दिया है. ज्यादा बड़ा लेक्चर करूंगा नहीं. अब कल फिर से तुम्हारा लेक्चर आएगा. सॉरी कि कल मैं भूल गया था लेक्चर पोस्ट करना, माय बैड, पर कोई नहीं. अब इसको पोस्ट करते हैं और या दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें बोर भी होना है और तुम्हें नींद आराम से कंप्लीट भी कर सकते हो. तुम देखा जाए तो बोर भी नहीं होगे. साथ में तुम्हें लर्निंग कैपेसिटी भी तुम्हारी अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम दिन भर के अंदर कितना ही पढ़ सकते हो. मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, जैसे ही बुक खोलता है तुम्हें नींद आ जाती है. सो या आज के बस इतना ही. होपफुली तुम लोग वीडियो देखोगे, सब्सक्राइब करोगे ना. थैंक यू सो मच. 85 सब्सक्राइबर्स हो गए. लेट्स गो. यही तो हमें चाहिए था कि हम इस महीने, हम चाहते हैं कि हम 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए. क्या ये पॉसिबल है? तुम लोग बताओ, जल्दी से करवाओ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स. सो या that's it. That's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye.